दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 43rd वीडियो फ्रेंड्स, 17-02-43। आज हम लोग दोस्तों इसके सेकंड चैप्टर का 14th सूत्र देखेंगे। फ्रेंड्स, जनक अष्टावक्र को रिप्लाई कर रहे हैं कि उन्हें क्या समझ में आया है। जनक के विचार तो गहराते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लुक एट द डाइवर्सिटी विद विच जनक इज डिफाइनिंग द सेल्फ. How many facets of the आत्मा। इस सूत्र में जनक आत्मा के और जगत के संबंध की बात बता रहे हैं। दिस सूत्र कैन बी टर्म्ड जगत संबंधों की विचित्रता या फिर विचार शून्यता के पार। Friends, Janak in his concentrated drive is expounding the biggest principles of engineering and technology. दोस्तों, हम engineering में सदा कहते हैं ना कि it is either the switch is on or it is off. There is no midway. दोस्तों, लॉजिक चेन तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, या तो ये या फिर ये, और फिर अगर ये तो फिर क्या। What we know now true in technology, the same is being propounded by Janak in subjective world then. क्या कहते हैं जनक? अष्टावक्र गीता 0-14। अहो अहम नमो मयम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वम यद्वाड मनस गोचरम। जनक realizes newer facets and is amazed. He says, "Wonderful I am. Adoration to me. I have nothing, or I have all. All that is thought and spoken of." The standpoint is the self. When nothing exists except the self, or it may mean that self being unattached, nothing belongs to it. And simultaneously, Janak says, all. I am all. I have all. Because the self has created the universe and supports it. And the spectrum drawn is the phenomenal nature of the universe, because only phenomena can be thought and spoken about. Aho aham नमः मयम, मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझको नमस्कार है। यस्य में न अस्ति किंचन, जिस मेरे का मुझ का कुछ भी नहीं है। अथवा यस्य में सर्वम, या मेरे का सब है। यत् वाड
मनस गोचरम, जो कुछ वाणी और मन का विषय है। दोस्तों, जनक आत्मा के बारे में समझने में, सेल्फ क्लैरिटी के बारे में समझता ही चला जा रहा है, बताता ही चला जा रहा है। आत्मा है तो असंग, फिर बिना संबंध के जगत को किस प्रकार धारण करता है? प्रश्न है, शंका है और समाधान भी है। आश्चर्य रूपता समझ में आती है यहाँ पे। परमार्थ दृष्टि से तो मेरा किसी से संबंध नहीं है, और विचार दृष्टि से देखो तो मुझसे भिन्न भी कोई नहीं है, और यदि सांसारिक दृष्टि से देखो तो जो कुछ मन वाणी से विचारा जाता है वह सब मेरा संबंधी है, परंतु वह मिथ्या संबंध है। जिस प्रकार स्वर्ण तथा कुंडल का संबंध है, इसी प्रकार मेरा और जगत का संबंध है, अर्थात मेरा सबसे संबंध है भी और नहीं भी। है ना ये आश्चर्य वाली बात? इसी कारण आश्चर्य रूप जो मैं हूँ, उस मैं को, उस मेरे अर्थ को नमस्कार है। सैल्यूटेशंस टू द सेल्फ। दोस्तों, जनक जी क्या कह रहे हैं कि मेरे में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है। केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। और दोस्तों, फिर से वही कॉमन पार्लेंस वाली बात। जनक जी श्रुतियों को बहुत मानते हैं। नेह नाना नास्ति किंचन। इस चेतन आत्मा में नाना रूप करके जो जगत प्रतीत होता है सो वास्तव में नहीं है। श्रुति तो ऐसा कहती है दोस्तों। और मृत्योर्वै मृत्यु मापनोति य इह नानैव पश्यति। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो ब्रह्म में नानात्व देखता है। मतलब नाना, अनेक आत्मा देखता है। ऐसे दोस्तों अनेक श्रुति वाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं। अब जनक जी को क्लियर है फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वह सब मिथ्या है। उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते आश्चर्य है, मैं आश्चर्य रूप हूँ। मैं अपने को ही, आश्चर्य रूप आत्मा को ही नमस्कार करता हूँ। जो अभी है, अभी नहीं होगा, वह कल्पना मात्र ही तो है। जिसके बारे में एक चीज़ ही निश्चित है कि वो नहीं रहेगा, तो उसे सच कैसे मानूं? वो असल में क्या है? वो मात्र कल्पना ही है। जो सदा है, सदा मेरे साथ है, वह मैं ही तो हूँ। वही तो सत्य है और बाकी सब झूठ ही तो हैं। फ्रेंड्स, इस सत्य को समझने के लिए एक स्टोरी, एक थ्योरेटिकल सिचुएशन को समझिए दोस्तों। दिस आई कैन कॉल द स्टोरी ऑफ टॉर्च एंड द वर्ल्ड. Torch representing the light, the consciousness, the samajh, the understanding
your knowing, Prakash, and the world otherwise is dark. Nothing is being seen, nothing is being known. You just do not know what this world is otherwise. If the torch is not switched on, there is nothing visible, nothing is seen. For you, nothing is there. It is as if the world is not there. And when the torch is switched on, you see the world. The world becomes visible to you. Now it is there. When the torch was off, the world was not there. फ्रेंड्स, इस थ्योरेटिकल सिचुएशन से जरा समझिए जनक क्या बता रहे हैं. एक तो नाउ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज नॉट विजिबल टू द टॉर्च इज नॉट देयर. टॉर्च में से जितना आपको जगत दिखा वो तो है, और जो नहीं दिखा वो नहीं है. एंड इफ द टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ वंस अगेन, द वर्ल्ड विच वॉज visible to you once again gets absent. It is not there. It is no more. It is invisible to you. It is as good as it is not there. And friends, when the torch moves, some part of the world becomes visible and some part of the world becomes invisible. Now man has this faculty called memory. Now he remembers and is able to foretell what is about to be seen. बस इसी को he terms knowledge. Now man can guess. Now man can foretell. Now man can imagine. Now he can hope. And man becomes a visionary. इस पूरी theoretical situation को जनक summarizes. He says, either the whole world is in me or nothing. Janak, the evolved man, ably taught by a Brahmaved guru, asserts thus. दोस्तों, मैं तो हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि जो भी हमें इनवैल्यूएबल चीज़ आराम से मिल जाती है उसकी तो हम कदर ही नहीं करते. जो हमें एविडेंट है, जो हमें मालूम हो गया है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने हमें यूं ही बता दिया, वह ही हमसे छुप गया है. हम उससे ही अनभिज्ञ हैं. हमने स्व को तो ऐसे आवरण से ढका हुआ है कि सच हम में प्रवेश कर ही नहीं पाता. जैसे फ्रेंड्स, आजकल दौर चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का. जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कब ये लॉन्च होगा और कब आप इसे सुनेंगे, परंतु आपको ये याद रहेगा. भारत और पाकिस्तान में कभी भी युद्ध हो जाता है, होता ही है दोस्तों. और पाकिस्तान के झूठ एक प्रचलन रूप में चलते हैं. जब मैं छोटा था, 1965 के वार के समय, 8 साल का, हिमाचल प्रदेश में था, तब तो रेडियो में
सुनते थे, दिन में 3 बार खबरें आती थीं और पाकिस्तान तो नई दिल्ली तक पहुंचने वाला था। 8 साल का मैं, गांव का परिवेश क्या मुझे समझ में आता होगा। ट्रेंचेस में भाग जाया करते थे हम लोग। लेकिन जब वार ख़त्म हुआ आकस्मिक कोई 15 दिन के बाद, आई वॉज सरप्राइज्ड। ये पाकिस्तान तो बहुत झूठ बोलता है। तो जो हम में से सीनियर हैं, जिन्होंने ये भारत पाकिस्तान के युद्ध देखे हैं, वह ये बात जानते हैं। उनका एक्सपीरियंस है, हमेशा से यह रहा ही है। पाकिस्तान शुरू से ही झूठ बोलता रहता है, झूठ का ही प्रचलन करता रहता है। और दोस्तों, अब ज़माना तो ठीक से बदला है। ऑपरेशन सिंदूर तो हम अपने घरों में बैठ कर के ड्राइंग रूम्स में टीवी पे देख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम लोगों को यह बात तो बहुत बहुत खटकती है, एक अजीब और बड़ी बात लगती है। हमारे नेशनल टीवी चैनल्स पर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठ जाते हैं, उनकी बातें सुनिए, कोई नई बात नहीं बताते। एक खबर पकड़ ली और उस पर घंटों रिपीट करते रहते हैं। यदि उनसे कोई एंकर पूछ ले कि अब क्या होगा, या भारत ने स्टे कर दिया, सीज फायर कर दिया, मान ली पाकिस्तान की बात, तो अब अगर पाकिस्तान बिगड़ता है तो क्या होगा, भारत कैसे बिहेव करेगा? फिर देखिए आप इन एक्सपर्ट्स की बातें। What will India do if Pakistan repeats? The answer is always just the repeat of whatever is being said all over. Many of us feel amazed by the lack of creativity of these greats, the lack in original thinking. How can they reach such elevated positions, guiding the entire nation? Is it? This, our amazement, is a direct reflection of our being matured and involved and desirous of Desh Prem, love for nation, Rashtra Bhakti. Friend, the point I am trying to bring up is that we are not at all amazed when we read Janak's amazement on knowing about the self, its attributes and powers and capabilities, and or its intelligence, nipunata and all that. It simply means that our involvement, desireness, requirement for being Atmagyani is not real. Being in such seriousness about human life, that is our ordainment, is our only folly. Our words, our truth, even to ourselves, is a pseudo-truth. We carry this false impression of our being learned deep into us. How can we find the escape, the liberation, the mukti? Friends, Ashtavakra has given the path. Please practice. Please practice again and again. फ्रेंड्स, हम तो प्रोफेशनल्स हैं। वी नो व्हाट इज लेटेंट हीट। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन। इस समय क्या होता है, द टेम्परेचर डज नॉट अंडरगो द चेंज, द स्ट्रक्चर अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही जनक अपने लर्निंग की वाइट हीट में अलग अलग
आत्मा की स्टेजेस समझ रहे हैं और बता रहे हैं. Ashtavakra is noting the graduation of Janak upwards from being a drashta. Now he is transcending into the stages of Sakshi Bhav. Janak is emerging. The whole panorama is of consideration. You consider and the world is there. You do not consider and it is not there. The whole panorama is of assertion. Friends, it is a self-assertion. You assert and know. You do not assert and you remain ignorant. Consider, assert and know the world. Become knowledgeable. There is no other way. Samkhya Darshan taught this principle so avidly. And friends, also, man is not designed to be bothered about the other. Janak is clear now. Man's body elements are totally unbothered about each other. And Janak is absolutely agreeable to this phenomena. He has read it. He has known it. It has become his knowing. Bodh ho gaya hai Janak ko. And now rereading it is a sheer wastage. Janak is not going to waste any more time on this study. He has moved forward. And friends, Ashtavakra has made this entire learning concise. As per Ashtavakra, it happens immediately. You consider and you receive. Ashtavakra तो कहते हैं you are already there. नहीं तो फिर मानव रूप में कैसे जन्म हो गया तुम्हारा? क्या तुमने किया? जो हुआ वो तो ऑटोमेशन से हो ही चुका है. वो तो वैसे ही हुआ है. It is only your ignorance. It is only your agyan which is keeping you away from reaching it. Janak is putting this all in words. Janak is saying that it is a surprise indeed that I am not attached to this world. Yet all exists by me alone. And also, either it exists totally or it does not exist at all. Friends, Ashtavakra saw the naivety in Janak. बोध होने के बाद की जर्नी पे चल पड़ा है जनक. अभी साक्षी भाव और दृष्टा के बीच की ऊहापोह में है. फ्रेंड्स, ये है गुरु और शिष्य के बीच में कम्युनिकेशन एट द एलिवेटेड लेवल. ये है विचार शून्यता के पार. ये है जगत संबंधों की विचित्रता. ये है देह शून्यता और विचार शून्यता के उस और है आत्मद्वार. Friends, I am pretty sure you would be liking the explanation of Open Secret on these so simple looking but deep sutras of Ashtavakra Gita. Ashtavakra Gita defines the life of a senior, mature, adult, professional in a way like none other. And we at Open Secret only lay the path. We set up the beginning. No one can make you run, make you dance, or make you move.
Only you have to do it. Open Secret endeavors to bring up the magnificence of this great Indian scripture. I'm sure you would have liked the contents and our explanation. Friends, please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your friends, with your important contacts. Yes, in the process you will be helping us enlarge our viewership, and we thank you for the same. This is coming up as a digital book, Ashtavakra Gita. Today you may not need it, but sometimes you will feel the need of it. And to our understanding, this will be the best reference that you could have. So friends, please support this cause of Indian professionals. Okay friends, I will end this video with my village prayer. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.